नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित के लेके आए हैं। यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों। इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज सप्ताह 15 अतिरिक्त वर्कशीट पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम पाठ को देखेंगे। हमने 14 सप्ताह तक के वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी एजुकेशन में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसमें हिंदी, इंग्लिश और आपको पर्यावरण तीनों सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिल जाएगी। इसमें हम सबसे पहले अतिरिक्त वर्कशीट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो जो 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे? 20 रुपये। 10 रुपये के 5 नोट है तो 10 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपये। फिर 20 ग्राम के 5 पॉपकॉर्न के पैकेट का वजन कितना होगा? 20 ग्राम के हैं तो टोटल हो जाएगा 100 ग्राम। 10 रुपये वाले 3 पेन का कुल मूल्य, 10 रुपये वाला एक पेन आता है तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 30 रुपये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5-5 पौधे वाली 3 कतारों में कुल पौधों की संख्या है। 5-5 कतार के 3 कतार है तो 5 3 15 हो जाएंगे। तो कितने पौधे हो जाएंगे? 15 पौधे हो जाएंगे। अब ये जो है कबाड़ी वाला जो है पार्ट, यहाँ हमने एक भाग कंप्लीट कर लिया इसका। आज हम सेकेंड वाला भाग देख रहे हैं दोस्तों। तो आइए अब हम आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुणनफल लिखिए। 41 में 3 का गुणा करेंगे तो अनुमानित आएगा 83 और वास्तविक आएगा 123। 30 में 4 का गुणा करा तो अनुमानित है 120 और वास्तविक भी होगा 120। जिसमें 40 में 3 का गुणा करा तो अनुमानित होगा 120 और वास्तविक भी होगा 120। 5 में 21 का गुणा किया तो अनुमानित होगा 105 और वास्तविक भी होगा 105। ठीक उसी तरीके से 50 में 6 का गुणा करेंगे तो अनुमानित 300 और वास्तविक भी 300। 51 में 6 का गुणा करेंगे तो अनुमानित 305 और वास्तविक आएगा 306। 5 में 62 का गुणा करेंगे तो अनुमानित 300 आएगा और वास्तविक आएगा 310। 4 में 61 का गुणा करेंगे तो अनुमानित आएगा 204 और वास्तविक आएगा 244। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सारणी में दी गई रेट लिस्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कबाड़ है और कीमत है। बेकार कागज की कीमत है 5 रुपये, अखबार की कीमत है 10 रुपये, लोहा की कीमत है 15 रुपये प्रति किलो, है ना। प्लास्टिक की कीमत है 12 रुपये प्रति किलो, पुरानी कापियों की कीमत है 4 रुपये प्रति किलो। अब अपने को इनके उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि मदन ने 5 किलोग्राम लोहा और 3 किलोग्राम प्लास्टिक कबाड़ी वाले को बेचा तो उसने कुल कितनी कीमत का सामान कबाड़ी वाले को बेचा। पहले लोहा का सामान देख लेते हैं। तो लोहा क्या भाव चल रहा है? इसमें दिया गया है लोहे की कीमत है 15 रुपये किलो प्रति किलोग्राम। तो 15 रुपये किलो है तो कितने किलो लोहा बेचा उसने? 5 किलो। तो 15 में 5 का गुणा करेंगे, 15 5 45, है ना। उसी तरीके से प्लास्टिक दिया तो प्लास्टिक की कीमत क्या है? प्लास्टिक 12 रुपये किलो है तो कितने किलो प्लास्टिक दिया? 3 किलो। तो भारतीय 36 और 36 और जब 45 को काउंटिंग करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 81 रुपये। इस तरीके से उसने 81 रुपये का सामान बेचा, यानी कि कबाड़ बेचा। ख वाला दिए गए, रीता ने 6 किलोग्राम अखबार और 4 किलोग्राम पुरानी कापियाँ कबाड़ी में बेची तो कबाड़ी वाले को कितने रुपये प्राप्त, कबाड़ी वाले से कितने रुपये प्राप्त होंगे? 6 किलोग्राम क्या बेचा? अखबार। अखबार की कीमत क्या है? अखबार की कीमत है 10 रुपये किलो। तो 6 किलोग्राम अखबार की कीमत हो जाएगी 60 रुपये। वो पुरानी जो कापियाँ है वो दी तो पुरानी कापियों की कीमत क्या है? इसमें पुरानी कापियों की कीमत है 4 रुपये किलो। और कितने किलो दिए? 4 किलो। 4 चौक 16। तो क्या हो जाएगा? 60 और 16 दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 76 रुपये। दूसरे दिवस में पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में एक कपड़ा व्यापारी द्वारा खरीदी या बेची गई सामग्री की कीमत दी गई है। ध्यान से देखना है और प्रश्न को उत्तर लिखना है। इसमें प्रश्न क्या किया गया है? प्रश्न किया गया था है कि आपको बताना है सामग्री खरीदी भाव और बिक्री भाव। तो ये शर्ट उसने खरीदी है 180 रुपये की और बेची है 200 रुपये में, तो यानी कि उसको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टी शर्ट 140 में खरीदी है, 150 में बेची है, 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है। फिर पेंट
340 रुपये में खरीदी और 350 में बेची है तो उसको 10 रुपये का फायदा हुआ है। व्यापारी द्वारा एक दिन में 2 शर्ट बेची गई तो कुल कितने रुपए की बचत हुई। एक्चुअल जो प्राइस है उसको पहले वो बताना है। तो एक्चुअल प्राइस क्या है, उसको 180 रुपये है ना शर्ट की। तो कितनी शर्ट बेची उसने, 2 शर्ट बेची है तो दोनों शर्ट की कीमत मिला के हो जाएगी 360 रुपये। ये उसकी खरीदी थी। अब बिक्री का भाव क्या है, 200 रुपये है तो 200 रुपये की 2 शर्ट बेचेगा यानी कि 400 रुपये। अब 400 में से 360 जाएंगे तो बचत कितनी हो जाएगी, उसको 40 रुपये की बचत हो जाएगी, यानी कि उसको 40 रुपये की बचत रही। फिर व्यापारी द्वारा 7 पेंट बेचने पर कितने रुपए की बचत होगी, 7 पेंट बेचे उसने तो पेंट की एक्चुअल प्राइस क्या है 340 रुपये और उसने बेची कितने में है 350 रुपये में। तो यानी कि प्रत्येक पेंट के पीछे उसको 10 रुपये बच रहे हैं। तो उसने 7 पेंट बेचे तो उसको कितने रुपये बचेंगे, 70 रुपये बचेंगे। इस तरीके से उत्तर आ जाएगा, उसको 70 रुपये की बचत हुई है। तीसरा दिया गया है, यदि व्यापारी को टी शर्ट बेचने में 30 रुपये की बचत हुई तो उसके द्वारा कितनी टी शर्टें बेची गई, 30 रुपये की बचत हुई। तो पहले तो टी शर्ट की प्राइस क्या है 140 रुपये और बेची कितने में 150 रुपये में, यानी कि उसको 10 रुपये प्रत्येक टी शर्ट के पीछे बचे हैं। तो कितनी टी शर्ट बेचेगा, 30 रुपये बच जाएंगे तो 3 टी शर्ट बेचेगा। तो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा, क्या था 3 टी शर्ट बेची तो गई तो उसको 30 रुपये की बचत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबाड़ी वाले का प्रश्न दिया गया है 42 में 12 का गुणा करना। 42 में 12 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर 504। ये गुणा करते तो कैसे करते हैं, 42 लिखते हैं, नीचे 12 लिखा, पहले 2 का गुणा 2 में और 4 में करना है, फिर 1 का गुणा 4 में और 1 में करना है तो उत्तर आ जाएगा 504। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी करना है और तीसरा भी करना है। अब अपन पूछ जाते हैं दूसरे प्रश्न में, एक दूध वाला प्रतिदिन 15 लीटर दूध बेचता है तो वह 20 दिनों में कुल कितना दूध बेचेगा। एक दिन में 15 लीटर बेचता है तो 20 दिन में कितना बेचेगा, तो 15 गुणित 20 बराबर आ जाएगा 300 लीटर दूध बेचेगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि आपके घर में रोज 10 आलूओं की सब्जी बनाई जाती है तो 22 दिन में कितने आलूओं की सब्जी बनाई जाएगी। एक दिन बराबर 10 आलू की सब्जी तो 22 दिन बराबर 22 गुणित 10 बराबर 220 रुपये की 220 आलूओं की सब्जी बनाई जाएगी। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न दिया गया है, यदि आपकी कक्षा में 42 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को 12 कागज दिए गए तो कक्षा में एक दिन में कुल कितने कागज बांटे गए। एक बच्चे को 12 दिए गए तो 42 में 12 का गुणा करना है, 42 गुणित 12 बराबर आ जाएगा 504 कागज बांटे गए। नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। चौथा दिवस दिया गया है, सारणी को देखकर सही राशि से मिलान करना है। अब ये 10 रुपये के 4 नोट है तो 10 रुपये के 4 नोट यानी कि 40 हो जाते हैं। तो 40 कहाँ दिया गया है उसको उससे मिलाओ, कहाँ पे दिया गया है 40, आपको दिख रहा है चित्र में 40, सभी को दिखाई दे रहा है 40। हाँ, कहाँ पे दिखाई दिया, तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे पहले नंबर से तीसरे नंबर को मिलाना है। दूसरा दिया गया है 20, 20 के कितने नोट है 3 नोट है तो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 3 दूनो 6। तो 60 कहाँ दिया गया उससे 60 से मिला दो। तीसरे में दिया गया है 2 का सिक्का है, 2 का कितने सिक्के हैं 6 सिक्के हैं तो 2 6 12 तो कहाँ पे है 12 6 तीसरे नंबर के जो सारणी को उसको मिलाना है 12 से। उसके बाद में चौथा दिया गया है 50, 50 के 2 नोट है, 50 दूनी 100 तो 50 के 2 नोट तो 100 रुपये हो जाएंगे तो 50 के 2 नोट बराबर 100 से मिलाना है। उसके बाद दिया गया है 5 के 5 सिक्के हैं, 5 के 5 सिक्के मिलकर कितने हो जाएंगे 25 रुपये तो यहाँ 25 से मिला दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे में पहुँच जाते हैं, हल कीजिए। 42 में 10 का गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ एक जीरो लगाना है आगे तो 420 हो जाएगा। 31 में 100 का गुणा करना है तो यहाँ 10 का करा था तो एक जीरो लगाया था, यहाँ 100 का करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे तो 31 में 2 जीरो लगा देंगे 3100 बन जाएगा। 10 में 26 का गुणा करना है तो फिर से वही 10 का करना है तो एक जीरो लगाना है तो 26 लिखा और एक जीरो लगा दिया 260 उत्तर आ जाएगा। 100 में 150 का गुणा करना है तो 150 वैसे वैसे लिख दिया और 100 है यानी कि 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए तो 15,000 उत्तर आ जाएगा। 1000 में 1 का गुणा करना है तो 1000 में 1 का गुणा करेंगे तो 1000 ही उत्तर आएगा। ये 5 में 1000 का गुणा करना है तो 5 लिख दिया और कितने जीरो लगाना है 3 जीरो लगाना है तो ये 5000 बन जाएगा। 10 में 100 का गुणा करेंगे तो पहले 10 लिख दिया
100 लिख दिया और फिर एक जीरो लगा दिया, 1000 बन गया। 20 में 10 का गुणा करना, 20 लिख दिया और एक जीरो लगा दिया तो 200 बन जाएगा। 30 में 20 का गुणा करना है तो 30 में 20 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना उत्तर आ जाएगा 600। 24 में 100 का गुणा करना है, 24 लिख दिया और 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे तो बन जाएगा 2400। इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा 2400। अब आखिरी दिवस है, छठा दिवस है, जो 1 दिवस से लेके 5 दिवस तक के जितने भी अभ्यास प्रश्नों को हल किए हैं उनको टेस्ट देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुमान लगाकर बताइए कि 5 गुणित 61 का गुणनफल 300 से अधिक है या 400 से अधिक है। तो 300 से ही अधिक होगा, 400 से अधिक नहीं होगा, तो उत्तर आ जाएगा 300 से अधिक होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सोच कर लिखे 52 गुणित 4 का गुणनफल 200 से कम है या अधिक। तो 50 का 20, अगर 50 में ही 4 का गुणा करेंगे तो 200 से ऊपर हो जाएगा, तो यह कैसा है, 200 से अधिक है। तीसरा प्रश्न दिया गया, एक व्यापारी द्वारा 5 किलोग्राम तुअर दाल 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर 110 रुपये किलो भाव से बेच दी गई, तो व्यापारी को कितनी कमाई हुई। जब पहले 5 किलो तुअर दाल 100 रुपये किलो से ली तो 500 रुपये की बनी, अब उसको बेची किसने, उसने 110 रुपये में, तो ये कितना हो जाएगा 550 रुपये। अगर 550 में से 500 घटाए तो उत्तर आ जाएगा 50, तो उसकी कमाई कितनी हुई, 50 रुपये हुई। कितनी कमाई हो गई, 50 रुपये की। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, यदि एक केला विक्रेता 1 दर्जन केले 60 रुपये में खरीदता है और 65 रुपये में बेचता है तो 2 दर्जन केले कितने बेचने में उसे कितने रुपए का मुनाफा होगा। 1 दर्जन केला बेचा कितने में, 60 में खरीदा, तो 2 दर्जन केलों के हो जाएगी कीमत 120 रुपये और बेचा कितने में, 65 रुपये में, तो दोनों दर्जन की कीमत हो जाएगी 130 रुपये। जब 130 में से 120 गए तो बचे 10 रुपये, तो उसको मुनाफा कितना होगा, 10 रुपये का। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 32 में 10 का गुणा करना, इस तरीके से 32 नीचे भी 10 लिखना है, जीरो का दोनों में गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, फिर गुणे का चिन्ह, फिर 1 का गुणा 2 में करा तो 2 आया, 3 का गुणा 1 में करा तो 3 आया और उत्तर आ जाएगा 320। इसी तरीके से 60 में 13 का गुणा करना है। उसके बाद में प्रश्न अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अगर आप प्रतिदिन 6 रोटियां खाते हैं तो 20 दिन में कितनी रोटियां खाएंगे। एक दिन में 6 रोटी, तो 20 दिन बराबर 6 गुणित 20 बराबर 120 रोटी खाएंगे 20 दिन में। अगला प्रश्न है, अगर अमन के पास 20 रुपये के 6 नोट है तथा अलीम के पास 50 रुपये के 2 नोट है तो किसके पास अधिक रुपये हैं। 20 के 6 नोट कितने हो जाएंगे, 120 रुपये। 50 के 2 नोट कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। तो अधिक पैसे किसके पास दिए गए हैं, अमन के पास, तो उत्तर आ जाएगा अमन के पास अधिक पैसे या रुपये हैं। 5 रुपये के 20 नोटों का मूल्य कितना होगा, तो 5 रुपये के 20 नोट, तो 20 गुणित 5 बराबर 100, तो कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 में 100 का गुणा करना है या मान ज्ञात करना है। तो 32 गुणित 100 बराबर कैसे करना है, यहाँ पे 32 उठा के लिख दिया है, 2 जीरो इसमें दिए गए, 2 जीरो लगा दिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3200 होगा। 90 में 10 का मान ज्ञात करना है, तो 90 गुणित 10, 90 यहाँ से उठा के लिख दिया है और एक जीरो यहाँ से ले लिया है, तो क्या हो जाएगा 900, उत्तर आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें।